कमर तोड़ शेर की सवारी। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है कमर तोड़ शेर की कहानी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। किसी गांव में रमन नाम का एक नौजवान रहता था। वह अपने निकम्मेपन से गांव भर में मशहूर था। उसकी माँ भी उससे काफ़ी परेशान रहा करती थी। वह अपने निकम्मे बेटे से तंग आकर बोली, अरे नालायक, इतना बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा भी करेगा या मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता रहेगा। बेटा भी रोज़ रोज़ गांव वालों से अपने आप को निकम्मा आवारा सुनते सुनते पक चुका था। वह बोला, माँ, मुझसे खेतों में काम नहीं होगा, मैं आज ही शहर जाकर कोई और काम ढूंढता हूँ। ऐसा बोलकर वह शहर को निकल गया। चलते चलते अंधेरा भी हो चला था। रास्ते में ही एक छोटा गांव दिखा। रमन ने सोचा, आज रात इसी गांव में रुक जाता हूं, कल सुबह होते ही शहर को निकल जाऊंगा। ऐसा सोच वह उस गांव में चला गया। गांव में एक चरवाहा अपनी बकरियों को चारा के बाड़े में बांधने जा रहा था। उसे देख रमन के मन में लालच आ गया। यदि इसकी एक बकरी मैं चुरा लूं तो 1-2 महीने काम करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा और रास्ते की सवारी भी हो जाएगी। ऐसा सोच वह मौके की तलाश करने लगा और मौका पाते ही वह बकरियों के बाड़े में घुसकर एक कोने में बैठ गया और रात का इंतज़ार करने लगा। इस बाड़े में एक बाघ भी बकरियों पर घाट लगाए बैठा हुआ था। इस बात से रमन अनजान था। तभी बादल गरजता है और तेज़ आंधियाँ चलने लगी। तेज़ आंधी चलते देख चरवाहे की पत्नी घर के अंदर से ही आवाज़ लगाती है, अरे सुनते हो, भयंकर तूफान आने वाला है। शेर सियार भी अपनी अपनी गुफाओं में दुबक के बैठे होंगे और आप हो कि अभी बाहर ही घूम रहे हो। इतना सुनते ही बकरियों की ताक में बैठा बाघ सहम गया। सोचा, भयंकर तूफान, ये किस जंतु का नाम है जिससे हमारे जैसे बाघ भी गुफाओं में दुबक जाते हैं। आज तक तो मैं कभी इसका नाम नहीं सुना। यह अवश्य ही कोई बहुत बड़ा खूंखार दानव होगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से निकलकर अपनी गुफा में जाना ही होगा। परंतु अभी जाना उचित नहीं है, थोड़ा और अंधेरा हो जाए ताकि वो दानव मुझे देख ना सके। आधी रात होती है। रमन कहता है, मैं बकरा को दबोच लेता हूँ और रातों रात गांव से दूर निकल जाऊँ। ऐसा सोच वह बकरा को टटोलने लगा। उसके हाथ बाघ की गर्दन लगती है। यह सवारी भी अच्छा कराएगा और माल भी अच्छा देगा। रमन ने उसके दोनों कान पकड़े और पीठ पर बैठ गया और बोला, आज तो तेरी सवारी करके मज़ा आ जाएगा। बाघ को लगा कि अब तो उसकी खैर नहीं, आखिर तूफान ने उसे दबोच ही लिया। वह तेज़ी से भागना आरंभ करता है और सुबह होते होते वह गांव से काफ़ी दूर निकल गया। सुबह के उजाले में जब रमन ने देखा कि वह बकरा समझकर बाघ की सवारी कर रहा है, डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई और वो वहीं कूदकर अपनी जान बचाने लगा और एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। उधर बाघ भी डर के मारे भागता ही जा रहा था। रास्ते में एक भालू मिला। भालू बाघ को बेतहाशा भागते देखकर बोला, इतनी तेज़ी से कहाँ भागे जा रहे हो, ज़रा रुको, मुझे भी बताओ। भालू को देख बाघ को थोड़ी हिम्मत मिली और रुककर बोला, अरे भांजे, जंगल में एक बहुत खूंखार दानव आया है। मैं किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भागा हूँ। तू भी भाग यहाँ से। हम लोग से पहलवान इस जंगल में शेर के अलावा दूसरा कौन हो सकता है। मेरे साथ चलो मामा और मुझे दिखाओ कि वह कहाँ है। उसे पाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। भालू को साथ लेकर बाघ उस पेड़ के पास गया और बोला, यहीं पर वो मुझे जंगल से छोड़ा था, परंतु यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तुम रुको, मैं इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ, वो पाजी कहीं दूर भी होगा तो दिख जाएगा। ऐसा कहकर भालू पेड़ पर चढ़ता है। यह वही पेड़ था जिस पर रमन डर के मारे छिपा हुआ था। जैसा कि रमन कहानियों में सुना था, भालू पेड़ पर उल्टा चढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। भालू को अपनी तरफ आते देख रमन को लगा
कि अब तो मैं बचने वाला नहीं, फिर भी मरता भी क्या करता। वह पेड़ से एक लकड़ी तोड़ता है और उसकी पूंछ के नीचे पूरी ताकत के साथ सीधा वार किया। एकाएक भालू समझ नहीं सका कि यह क्या हो गया, लेकिन खूंखार दानों का ख्याल आते ही वह ज़ोरों से चिल्ला उठा और पेड़ों से कूदकर वह अब बिजली के रफ्तार से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते शेर के पास जा पहुंचा। क्या बात है, तुम लोगों के पसीने क्यों छूटे हैं और इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? अरे क्या पूछते हो राजा साहब, अब तो इस जंगल में तुम्हारा और हमारा रहना मुश्किल है। तुमसे भी अधिक बलवान एक दानव जंगल में आ चुका है। वह पूंछ की तरफ से भी अचानक हमला बोल देता है तथा बाघ की सवारी का शौक़ भी रखता है। देखो मेरा पिछवाड़ा कैसा लाल गया है और रात को एक बकरी की भात दबोच के रात भर बाघ की सवारी करता है। अब तो हमें यह जंगल छोड़ देना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? तुम सब किसकी सामत आ गई है जो हमारे राज्य में आकर हमारी प्रजा की ऐसी दुर्दशा करे? चलो चलकर दिखाओ उसे, अभी क्या फाड़ के रख देंगे। शेर को ऐसा गरजते देख भालू और बाघ को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह शेर को साथ लेकर इस पेड़ के नीचे जाते हैं। उधर दूर से ही शेर को आते देख रमन छिपने के लिए और ऊपर पतली डालियों पर चढ़कर चुपचाप बैठ जाता है। शेर पेड़ के नीचे पास पहुँचते ही ज़ोरदार गर्जना चालू किया। उसकी गर्जन से पेड़ पौधे भी कांप उठे। इतनी में जिस पतली डाली पर रमन बैठा था वह डाली टूट गई और वह पेड़ की टहनी लिए शेर के पीठ पर आ गिरा। शेर को लगा जैसे कोई विशालकाय चट्टान उसके पीठ पर आ गिरी हो। एक खूंखार दानों का हमला समझकर आनन फानन में वह भागना चालू किया। अब रमन को एक ही तरकीब सूझी। वह टहनियों को शेर के गले में लगाकर कसकर पकड़ लिया ताकि वह गिरे नहीं। अब शेर का दम घुटने लगा और लंबी छलांग लगाने लगा। काफ़ी दूर निकालने के बाद रमन की गिरफ्त ढीली पड़ी और वह शेर की पीठ से गिर पड़ा, परंतु शेर के जान के लाले पड़े थे। वो भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते दूसरे जंगल में जाकर तीनों मिलते हैं और वह जंगल हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। जान बची तो लाखों पाए। शायद आप लोगों ने उसे पहचाना नहीं। वो ना तो बाघ की सवारी करता है और ना ही पूंछ के नीचे हमला करता है। वो गला दाब के कमर तोड़ के शेर की सवारी का शौक़ रखता है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करना न भूलें तथा अपनी राय ज़रूर दें कहानी कैसी लगी है। तब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।